कहते हैं कि बुरे खेल का बुरा नतीजा होता है। अगर आप कुछ बुरा करते हैं तो आपको भी अच्छा होने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ दो औरतों के साथ होता है जो काफ़ी बुरे खेल खेलती हैं और ऐसी कोई हद नहीं होती, सीमा नहीं होती है जिस सीमा को उन्होंने लांघा नहीं होता है। सारे संस्कार और सारी मर्यादा वो लांघ चुकी होती हैं और अंत में जितने ही वो बुरे खेल खेली थी, अंत में उनकी दोनों मृत्यु के साथ ही वो खेल भी समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने ऐसा कौन सा गंदा खेल खेला कि जो वो खेल उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होता है। तो इस कहानी से हम पर्दा उठाएंगे। इस कहानी को आपको जानना है तो हमारी वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि उन दोनों महिलाओं के साथ आखिर में क्या हुआ था, कैसे उनकी मौत हुई और आखिर में वो जो गंदा खेल है, उन्होंने वो गंदा खेल कौन सा खेल रचा था। तो आदाब, सत का नमस्कार। हाजिर हूँ मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। मैं हूँ रजिया अंसारी। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना ख्याल रख रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक गाँव है झुमरिया गाँव। झुमरिया गाँव में एक परिवार रहता है। परिवार काफी खुशहाल था, संपन्न था, सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना, अगर परिवार में कोई गलत निकल जाए तो सारा परिवार बिखर जाता है। ऐसे उस परिवार में होता है। परिवार जो था काफी बड़ा परिवार था। परिवार में एक देवरानी थी, एक जेठानी होती है। परिवार में दो जेठानी होती हैं, एक का नाम गीता और एक का नाम राधिका होता है। दोनों देवरानी और जेठानी होती हैं। परिवार भी काफी खुशहाल होता है। दोनों अपना घर बार संभालती है और उनके दोनों के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे भी स्कूल जाते हैं, घर परिवार संभालती है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तभी उसमें से जो गीता थी, उसको पड़ोस का एक पहलवान था, जिस पहलवान का नाम धर्मा होता है। धर्मा को वो उसकी बॉडी शॉडी देखती है तो उस पर फिदा हो जाती है। फिर क्या था, वो धर्मा के पीछे पड़ जाती है। धर्मा से बार बार मिलती है और उसे कहती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, मैं तुमको बहुत चाहती हूँ। अब जो धर्मा था वो पहलवान था, शक्ल सूरत से भी अच्छा था, तो वो सीधे गीता को मना कर देता है। लेकिन जो गीता थी वो उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसके मना करने पर भी गीता नहीं मानती। बार बार उसको फ़ोन करती, उसे फ़ोन करके यही बात कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ तक कि हद तो तब हो जाती है, गीता अपनी सारी मर्यादा उस दिन लांघ जाती है जब धर्मा उसके घर से गुजर रहा था। तभी जो गीता है उसको हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और एक एक करके अपना वस्त्र उसके सामने उतारने लगती है। अब धर्मा ये देखकर परेशान हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि आखिर में ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो वहां से जाने की कोशिश करता है, तभी देखता है कि जो गीता है बिल्कुल नग्न हो चुकी है और नग्न होकर वो जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है उसको वो सहलाने लगती है। अब ये देखकर जो धर्मा था, क्यों ना वो भी एक मर्द था, तो मर्द का भी दिल जब एक औरत इस हद तक जा सकती है तो वो था ही तो मर्द, वो पिघल जाता है, उसकी बातों में आ जाता है। अब वो भी गीता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब वो भी धीरे धीरे करके जब उसको एक बार गीता का नशा चढ़ गया, यानी कि संबंध बनाने की लत लग गई, तो फिर वो भी आए दिन गीता के साथ संबंध बनाता। ऐसा ही सिलसिला काफी महीनों तक चला। फिर ऐसे ही जब वो गीता धर्मा के साथ संबंध बना रही थी तो गलती से जो गीता का कमरा था वो खुला रह गया। उसकी जेठानी वहां से गुजर रही थी, तभी देखती है कि गीता बिल्कुल नग्न होकर वो किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। जब वो उसकी जेठानी देखती है तो अंदर कमरे में जाती है और गीता देखकर बिल्कुल चौंक जाती है और जल्दी जल्दी अपना कपड़ा पहनती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ये बात उसके पति और घर वालों को नहीं बताए। जेठानी राधिका होती है, वो उसके सामने शर्त रखती है कि मैं ये बात नहीं बताऊंगी, लेकिन तब तक नहीं बताऊंगी अगर तुम लोग भी मेरी शर्त मानोगे तो फिर वो दोनों उसकी शर्त पूछते हैं। फिर वो जो राधिका थी वो कहती है कि मुझे भी धर्मा के साथ संबंध बनाना है। जो गीता होती है पहले तो वो तैयार नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धर्मा को चाहती थी और उससे प्यार करती थी। ऐसे वो किसी और से कैसे उसको बांट सकती थी। लेकिन फिर वो करती भी तो क्या करती, अगर वो इसकी ख्वाहिश ना पूरी करती तो वो जाके उस
उसके पति को और घर वालों को ये बात बता देती है। वो इसी कारणवश वो जो गीता थी वो तैयार हो जाती है। राधिका और गीता अब दोनों धर्मा से शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक एक करके दोनों से शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब जो धर्मा होता है उसको और मजा मिलने लगा था। अब ऐसे में ही वो दोनों बराबर उसके घर में आता और दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाता। जो महिलाएं थी वो धर्मा से शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी कमरे में गीता का पति आ जाता है। गीता का पति ये सब देखकर बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता है और गीता को काफी मारता और पीटता है। उसके बाद गीता को समझाता है और अपनी जो भाभी है उसको भी समझाता है कि देखो ये ठीक नहीं है, पास पड़ोस के लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, हमारी क्या इज्जत रहेगी, और हमारी छोड़ो तुम्हारी भी, तुम दोनों की क्या इज्जत रहेगी। लोग तुमको थू थू करेंगे और समाज से तुमको हो सकता है बेदखल कर दिया जाए। ऐसे में तुम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी, कहाँ भटकोगी, ये सब काम मत करना, गलती हर किसी से हो जाती है। फिर वो समझा बुझा कर जो गीता का पति होता है वो अपने काम पे चला जाता है। फिर लेकिन जो दो औरतें थी इनको हवस लग चुकी थी बहुत बुरी तरीके से शारीरिक संबंध बनाने की। फिर भी वो चोरी छिपे वो पहलवान से मिलती और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। अब जो पति था उस पर निगरानी भी रखने लगा था। तो ऐसे में इन दोनों को मौका नहीं मिल पाता, तो पास ही में मध्य प्रदेश के गांव में ही एक जंगल था जहाँ वो जंगल में जाती और उनसे अपनी हवस मिटाती। ऐसे ही एक दिन वो जंगल में गई हुई थी कि फिर वहाँ पर अब जो दोनों औरतें थीं, देवरानी और जेठानी, पहलवान से कहती हैं कि तुम मुझसे शादी करो। अब चलो कोई ये कहता तो पहलवान हो सकता है कर भी लेता, लेकिन वो दोनों से एक साथ शादी कैसे कर सकता था। न ये कानून में मान्य है, न ये समाज में भी मान्य है। और वो ऐसे में परेशान बिल्कुल हैरान हो जाता है और जब वो सीधे मना कर देता है तो दोनों औरतों से उसी जंगल में लड़ाई और बहस होती है। ऐसे में वो परेशान होकर अपना आपा खोकर दोनों को कुएं में धक्का दे देता है और जहाँ दोनों की मृत्यु हो जाती है। और फिर वो उन दोनों को छोड़कर अपने घर आ जाता है। फिर जब कुछ दिन हो जाता है और जो उनकी लाश है वो सड़ जाती है तो काफ़ी जोरों से बहुत तेज बदबू मारने लगती है। ऐसे में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं जब भी वहाँ से कुएं के पास से गुजरते उनको काफ़ी तेज दुर्गंध आती। अब दुर्गंध आती तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, आखिर में ये इतनी दुर्गंध आ कहाँ से रही है। ऐसे में पुलिस को सूचना देते हैं और मौके पर पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि कुएं में दो महिलाओं की लाश है। फिर ऐसे में पता करती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो जो लाश है वो गीता और राधिका की लाश है। ये दोनों देवरानी जेठानी है। फिर उनके परिवार वालों को खबर जाती है। फिर उसके परिवार वाले आते हैं और काफ़ी रोते धोते हैं। उसके बाद से जो पुलिस है वो राधिका और गीता की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ऐसे में फिर वो पूछताछ करती है। फिर ऐसे में गांव वालों से, उसके घर वालों से, परिवार वालों से, यहाँ तक कि उसके पति से भी पूछताछ करती है। तो पति जो होता है वो सबको सच बता देता है और कहता है कि मुझे धर्मा पहलवान पर शक है, क्योंकि उनके ही साथ मेरी पत्नी और मेरी भाभी के नाजायज संबंध थे। ऐसे में जो पुलिस होती है वो धर्मा को गिरफ्तार करती है और धर्मा को गिरफ्तार करके जब उससे पूछती है अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। अब जब धर्मा सबको सच बता देता है कि उसने उन दोनों को क्यों मारा तो फिर जो पुलिस है उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए।